बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लास्ट वीडियो में हमने पैरेलल लाइंस के हवाले से डिस्कस किया। इस वीडियो में हम दो लाइंस आपस में किस किस तरह से इंटरेक्ट कर सकती हैं वो तमाम प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे, जिसमें नॉन पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइन का टॉपिक इंक्लूड होगा और इसमें इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस भी इंक्लूड होगा। सबसे पहले हम रिवाइज करते हैं कि पैरेलल लाइन क्या प्रॉपर्टी होल्ड करती है कि इनका जो आपस का मिनिमम डिस्टेंस है लाइन का वो सेम रहेगा। ठीक है, हर जगह कहीं से भी हम मिनिमम डिस्टेंस देख लें वो सेम रहेगा 4.85। अगर हमने करीब कर दिया तो भी ये मिनिमम डिस्टेंस सेम ही है, हर जगह से 2.5 ही है। चाहे हम यहाँ देख लें तो ये डिस्टेंस हमेशा मिनिमम सेम रहेगा। नॉन पैरेलल लाइन में क्या होगा, जो मिनिमम डिस्टेंस है वो चेंज होगा। देखिए, अगर ऊपर की तरफ ये लाइन स्लैंटेड या ऑब्लिक है तो यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है और ऊपर जाते हुए डिस्टेंस कम है। इसी तरह अगर ये इस तरह ऑब्लिक है तो ये नीचे जाते हुए डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं आगे जाके ये लाइन लाजमी इंटरसेक्ट करेगी। पैरेलल लाइंस में जो मिनिमम डिस्टेंस है वो हमेशा सेम रहता है और नॉन पैरेलल लाइन में डिस्टेंस चेंज होता है। तो चलिए मिनिमम डिस्टेंस हम नॉन पैरेलल लाइन के हवाले से भी चेक कर लेते हैं। इस पॉइंट पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ इस पॉइंट से इस लाइन पर क्या मिनिमम डिस्टेंस है। देखें, ये लाइन से 5.63 को मिनिमम डिस्टेंस है। अगर ये पैरेलल लाइन होगी, मैं पॉइंट अपना चेंज करूंगा तो अब भी ये 5.63 ही होना चाहिए, लेकिन यहाँ आगे जाके क्या हुआ, ये मिनिमम डिस्टेंस चेंज हो गया। 4.4 से 4.4 है। ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस, तो आगे जाते हुए ये मिनिमम डिस्टेंस कम हो रहा है। अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो ये नॉन पैरेलल लाइन है, में ये पैरेलल लाइन होगी। हमें कैसे पता लगेगा दोनों लाइंस आपस में जाके आगे मिलेंगी कि कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हुए लाइन का मिनिमम डिस्टेंस आपस में कम हो रहा होगा। यहाँ देखें 4.31, 3.78, तो ये नीचे जाते हुए कम हो रहा है। लाजमी लाइंस कहीं ना कहीं जाके आपस में मिलेंगी, जिसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। अभी लाइन यहाँ पर मिल रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन जाएगा। तो अब हम और क्लोजली देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता क्या है। हम जानते हैं कि लाइन बहुत सारे पॉइंट से मिलकर, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बनती है। एक के बराबर में दूसरा पॉइंट होता है। तो इस तरह ये तमाम पॉइंट्स एक दूसरे के बराबर में रखे हुए होते हैं कि हमें लाइन नजर आ रही होती है। ये जो पॉइंट ए है ये लाइन एल का एक पॉइंट है तमाम पॉइंट्स में से। इसी तरह ये जो पॉइंट पी है ये लाइन एम के तमाम पॉइंट्स में से एक पॉइंट है। अगर ये पॉइंट ए पहले से मौजूद है लाइन एल का, इसके टॉप पर दूसरा पॉइंट आ जाए बिल्कुल सेम लोकेशन पर, तो ये कोइंसिडेंट पॉइंट कहलाते हैं। तो असल में ये कोइंसिडेंट पॉइंट है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो लाइन के हैं। ये आपने याद रखना है, अगर दो लाइंस के आपस में पॉइंट्स कोइंसाइड कर जाते हैं तो उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने देखा कि ये दो लाइंस का कोइंसिडेंट पॉइंट है। ये कब मुमकिन है, जब लाइंस नॉन पैरेलल होगी। कैसे पता लगेगा ये लाइंस नॉन पैरेलल है, कि आगे बढ़ते हुए इनका जो आपस का मिनिमम डिस्टेंस है वो कम होता रहेगा। 3.71, 3.24, 2.78 ये डिस्टेंस कम होता रहेगा। अगर ये कंडीशन है तो लाइन नॉन पैरेलल है और लाजमी किसी एक पॉइंट पर जाकर मिलेंगी ये आपस में। तो हम ये देख सकते हैं कि जो पोस्टुलेट नंबर 2 था लाइन के हवाले से, वो ये था कि एक पॉइंट से काउंटलेस नंबर ऑफ लाइंस गुजर सकती है। तो देख लें, एक पॉइंट से ये दो लाइंस गुजर रही हैं और इससे ज्यादा भी गुजर सकती है। तो उस पोस्टुलेट को ये फॉलो कर रहा है। पोस्टुलेट नंबर 1 था कि दो पॉइंट से कम एक लाइन गुजर सकती है। पोस्टुलेट 1 के हिसाब से दो पॉइंट से एक लाइन गुजर सकती है। तो क्या दो पॉइंट से दो लाइंस गुजर सकती हैं? क्या ऐसा मुमकिन है कि मैं लाइन एम का एक और पॉइंट इस लाइन एल से गुजार सकूं? ये इम्पॉसिबल है। तो सिर्फ एक ही लाइन गुजर सकती है दो पॉइंट से। वरना तीसरा ट्रिवियल केस ये है कि दो लाइंस तो नहीं गुजर सकती, लेकिन पूरी की पूरी लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, कोइंसिडेंट लाइन बन जाएंगी, दो पॉइंट से नहीं गुजर सकती। तो ये जो कोइंसिडेंट लाइन वाला केस है ये हमारा ट्रिवियल केस है। इस केस में लाइन एल बराबर है लाइन एम के। तो लाइंस आपस में तीन तरह से इंटरेक्ट कर सकती हैं। या तो किसी एक ही पॉइंट पर मिलेंगी, उसको हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं। एक से ज्यादा पॉइंट पर दो लाइंस नहीं मिल सकती, नॉन पैरेलल होने की वजह से एक ही पॉइंट पर मिलेंगी। दूसरा केस, या फिर लाइन पैरेलल होंगी, किसी एक पॉइंट पर भी नहीं मिलेंगी। और तीसरा केस के लाइन पूरी की पूरी ही आपस में कोइंसाइड कर जाएंगी, तमाम के तमाम पॉइंट से मिल जाएंगे। इसको हम कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे।